आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक अप्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए तथा निष्पंदों तथा प्रस्पंदों की स्थितियां बताइए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रगामी तरंग कैसे बनती है। प्रगामी तरंग बनती है अप्रगामी तरंग बनती है दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से। उसका समीकरण होगा, मतलब अध्यारोप जो अप्रगामी तरंग है, तरंग का जो व्यापक समीकरण हम इस प्रकार लिखते हैं कि y बराबर 2a cos kx sin ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर कैपिटल ए एक्स साइन ओमेगा टी। अब यदि किसी क्षण की बात करें तो किसी एक क्षण पर जो आयामों की स्थितियां हैं, किसी क्षण पर आयाम की स्थितियां वो होगी ए एक्स बराबर 2a cos kx। यानी कि यदि ये माध्य स्थिति है और कोई इस प्रकार से अप्रगामी तरंग दोलन कर रही है और ये किसी एक क्षण की तस्वीर है उस प्रगामी तरंग की, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके जो कणों के आयाम है, ये कणों के आयाम परिवर्तित हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि निस्पंद और प्रस्पंदों की स्थितियां हैं। तो निस्पंद और प्रस्पंद क्या होते हैं कि जो भी मैं इधर ब्लू डॉट बना रहा हूँ, ये ब्लू डॉट है प्रस्पंद, यानी कि अधिकतम विस्थापन स्थिति, चाहे वो धनात्मक दिशा में हो ऋणात्मक दिशा में हो, अधिकतम विस्थापन स्थिति प्रस्पंद कहलाती है। और जो न्यूनतम विस्थापन स्थिति यानी कि माध्य स्थिति, और ये कहलाती है निस्पंद। ठीक है, ये निस्पंद और ये हो गया प्रस्पंद। तो हमें निस्पंद और प्रस्पंद की समीकरण में स्थितियां बतानी है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। चूंकि एक काम करता हूं, मैं समीकरण को इस प्रकार से लिखता हूं, और इस प्रकार से क्यों लिखता हूं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जो एक किसी क्षण पे तस्वीर इस प्रकार की है, एक अप्रगामी तरंग की। तो अब हम अप्रगामी तरंग की स्थितियां इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रस्पंद के लिए क्या करेंगे, तो प्रस्पंद के लिए हमें चाहिए ए एक्स अधिकतम, और उसको अधिकतम करने के लिए हम कोस के एक्स को या तो +1 लिखेंगे और -1 लिखेंगे। तो कोस के एक्स +1 और -1 कब होगा, जब के एक्स का मान 0, 0 पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे 1, 3 पाई पे -1, इस प्रकार होगा। और चूंकि के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा गुणा एक्स बराबर 0 पाई 2 पाई 3 पाई, पाई से पाई कट गया। तो अतः प्रस्पंदों की स्थिति हमारे पास आ गई, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। तथा हम कह सकते हैं कि जो x बराबर 0 है, यदि हम इधर से स्टार्ट करें तो प्रस्पंद x बराबर 0 पे x बराबर लैम्डा बाई 2, x बराबर लैम्डा, x बराबर 3 लैम्डा बाई 2 पर प्राप्त होता है। और यदि निस्पंद की बात करें तो इसके लिए ए एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो x 0 यानी कि cos के एक्स बराबर 0। तो के एक्स का मान क्या हो सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 से लेकर तो 2 पाई बाई लैम्डा गुणा एक्स बराबर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो अतः लैम्डा का मान हमारे पास, एक्स का मान हमारे पास आता है लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो लैम्डा बाई 4, ये 3 लैम्डा बाई 4, यानी कि ये स्थिति लैम्डा बाई 4 की हो गई। ये लैम्डा बाई 2, ये 3 लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा,
ये 5 लैम्डा बाई 4, तो इस प्रकार स्थितियाँ हो गई। इसलिए मैंने इधर आगे का वो चित्र मिटा दिया था, क्योंकि इस समीकरण के अनुसार ये जो समीकरण है, इस समीकरण के अनुसार अप्रगामी तरंग की इस प्रकार से समीकरण बनती है, जहाँ पर x बराबर 0 रखने पर आयाम का मान अधिकतम आना चाहिए। ठीक है, हमें समीकरण देखकर ही हमेशा चित्र बनाने होंगे, वरना हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। जो सॉल्यूशन है, हम आंसर निकाल रहे हैं, वो गलत हो सकता है। तो इस समीकरण के अनुसार यदि हम प्रस्पंद और स्थितियाँ की बात करें तो ये हो गई प्रस्पंदों के लिए स्थितियाँ तथा ये हो गई निस्पंदों के लिए स्थितियाँ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।